18 सितंबर 2022 एक टीनेजर गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे सेंसिटिव कंपनी के इंटरनल चैट सिस्टम में घुसने में सफल हो गया, और वो भी बस सिंपल टेक और सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके। और साथ ही में वो सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड गेम के अर्ली डेवलपमेंट फुटेजेस को लीक करने में भी सफल हो गया। ये बच्चा रॉकस्टार का $5 मिलियन का नुकसान का कारण बना और उनके ऑफिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। एक अकेला बच्चा उनके सिस्टम में इतनी आसानी से कैसे घुस गया? और सबसे इम्पोर्टेंट, रॉकस्टार अपने काम और प्लान को इतने सिक्योरिटी के साथ क्यों रखते हैं कि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए तो एंड में उनको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भेजने पड़ते हैं। आइए साथ में जानने की कोशिश करते हैं। रॉकस्टार गेम्स दुनिया भर में 10 एक्टिव स्टूडियो से काम करता है। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स के अलावा हर स्टूडियो रॉकस्टार के नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। हेडक्वार्टर्स में मेनली राइटर्स, क्रिएटिव टीम और पब्लिशिंग डिपार्टमेंट होते हैं। ऑफिस का सबसे सिक्योर हिस्सा, जिसमें 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, वहाँ टॉप एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। रॉकस्टार के प्रेसिडेंट और उनके भाई, जो कि एक फॉर्मर हेड राइटर जो 2022 में रिजाइन कर चुके हैं, दोनों मीडिया से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स तक नहीं रखते और बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस करते हैं। फिर है सैम हाउजर, जो एक्सक्लूसिव मास्टरमाइंड है, जिसके बारे में बहुत कम पता है सबको। वो फेमस फिगर बनने से बचते हैं, और फेमस बनना ही क्या, अपने बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी शेयर करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है 2 परफॉर्मेंस कैप्चर स्टूडियो, एक लॉस एंजलिस में है जो कि नया स्टूडियो है, और एक लॉन्ग आइलैंड में अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है। यहाँ एक्टर्स इंक्लूडिंग GTA 6 के रूमर्ड प्रोटैगनिस्ट लूसिया और जेसन अपने मोशन कैप्चर और वॉइस एक्टिंग करते हैं। फिर उस सब डाटा को वो सेंड करते हैं रॉकस्टार नॉर्थ, जहाँ पर GTA जन्मा था। यही बिल्डिंग मेन गेम डेवलपमेंट का सेंटर है। एनिमेशंस और मैप मार्किंग भी यही होती है, जबकि ग्राफिक्स और रेज गेम इंजन सैन डिएगो में डेवलप किया जा रहा है। आपको ये बात पता नहीं होगी, पर रॉकस्टार के सैन डिएगो वाले ऑफिस में ही रेड डेड रिडेम्पशन और कैंसल्ड एजेंट का जन्म हुआ था। उसी एक बिल्डिंग में उन गेम्स का पूरा डेवलपमेंट हुआ था। बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक जगह पर मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। रॉकस्टार में मैनेजमेंट के केसेस लिंकन स्टूडियो में भी हुए हैं, जो ट्रांसलेशन और क्वालिटी एश्योरेंस के जिम्मेदार है। वो इतनी स्ट्रिक्ट जगह है कि एक वक्त तो गेम टेस्टर को फोन यूज करने की भी इजाजत नहीं थी। रॉकस्टार अपने इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा सीक्रेटिव रखना चाहते हैं कि रात को वो लोग ब्लाइंड्स ओपन करने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि एक बार एक टेस्टर ने उन्हें ड्रोन को उन पर स्पाई करते हुए देखा था। रॉकस्टार लीड्स, न्यू इंग्लैंड और टोरंटो के साथ भी इशू है। एक बार तो 4 साल पहले टोरंटो के स्टूडियो में $50,000 के इक्विपमेंट की भी चोरी हो गई थी। रॉकस्टार ने 5M को एक्वायर किया है, जिसका कोई डेडिकेटेड स्टूडियो नहीं है अब तक के। टीम रिमोटली काम करती है। कुछ मेंबर्स लंदन स्टूडियो में है, जहां मार्केटिंग और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मैनेज किया जाता है। और आखिर में रॉकस्टार का सबसे बड़ा स्टूडियो, जो कि इंडिया में है, जहां लगभग 1000 एम्प्लॉइज आर्ट और डिजाइन पर फोकस करते हैं। अफसोस की बात यह है कि GTA 6 के हैकर ने यही के एक एम्प्लॉय को सोशल इंजीनियरिंग से धोखा देकर स्लैक अकाउंट का एक्सेस हासिल किया था। हैकर का नाम था एरोन कुर्ताज, और ये एक हैकर ग्रुप लैप्सस का मेंबर था, लेकिन उसने GTA 6 हैक इंडिपेंडेंटली किया था। रॉकस्टार के पहले उसने उबर और एनवीडिया जैसे बड़े बड़े कंपनीज को भी हैक किया था। एक एम्प्लॉय को ट्रिक करके उसने प्राइवेट चैट्स पढ़े और डाउनलोड किए, इंक्लूडिंग 90 डेवलपमेंट क्लिप्स, जो बाद में GTA फोरम्स पर लीक हो गए। और ये अब तक का रॉकस्टार का सबसे बड़ा लीक था। रॉकस्टार ही क्या, गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीक था। ऑथोरिटीज ने एरोन को पकड़ लिया और 1 साल बाद यूके में उसे हॉस्पिटल प्रिजन में इनडिफाइनाइट कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई गई। रॉकस्टार ने कोर्ट को बताया कि इस इंसिडेंट ने कंपनी को $5 मिलियन और हजारों स्टाफ आवर्स का नुकसान पहुंचाया है, जबकि GTA 6 को लॉकडाउन में फ्यूचर इंसिडेंट से रोकने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेजरमेंट्स लिए गए थे। फिर भी लीक्स नहीं रुके। ट्रेलर रिलीज से कुछ दिन पहले टिकटॉक पर GTA 6 का एक क्लिप वायरल हुआ, जो शायद हेड ऑफ आर्ट एरोन गार्बोथ के किसी क्लोज कॉन्टेक्ट ने लीक किया था। ये इंसिडेंट पैंडेमिक के वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का नतीजा था। बाद में ट्रेलर लीक हुआ तो
तो इसीलिए कुछ महीने बाद रॉकस्टार ने सभी एम्प्लॉइज को ऑफिस वापस बुलाने का ऑर्डर दिया, प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी के लिए। ट्रेलर लीक यूट्यूब के एडमिन पैनल तक पहुंचने का नतीजा था। यूट्यूब अब इसकी जांच कर रहा है, पर एक बात तो तय है, लीक्स होना तो कंफर्म ही है, खासकर इतनी बड़ी कंपनी के लिए। हिस्टोरिकली रॉकस्टार इन्हें मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेजर्स लेता है। एक को फाउंडर ने रॉकस्टार की सिक्योरिटी को CIA और FBI के लेवल तक बताया है। उनका ये स्टेटमेंट था कि हम बहुत मिलिटेंट थे, इंटरनली भी और ऑनलाइन भी। हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक डिस्क की सिक्योरिटी का ख्याल रखते थे। मैं मेन सबमिशन डिस्क खुद एयरपोर्ट तक ले जाता था, यहाँ तक के ओवरनाइट डिलीवरी करता था कैलिफोर्निया के मेन टेस्टिंग सेंटर में। अगर कुछ भी कंटेंट लीक होता था तो मैं 2 घंटे के अंदर उसके दरवाजे पर होता था। रॉकस्टार के सारे वर्कर्स, एक्टर्स और प्रेस को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। एक्टर्स सोशल मीडिया पर रॉकस्टार के साथ काम करने का भी हिंट नहीं दे सकते। रेड डेड रिडेम्पशन 2 के एक्टर्स ने एक दूसरे को फॉलो किया तो फैंस ने सीक्वल का पता लगा लिया था। एक्टर रॉजर क्लर्क, जो कि ऑथर मॉर्गन का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि रॉकस्टार के नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स मार्वल मूवी के टॉप एक्टर्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रॉकस्टार इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि उन लोगों के बाथरूम जाने तक सिक्योरिटी होती है उनके साथ। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ऑडिशंस फेक नेम से मिले थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो गेम का हो सकता है। रॉकस्टार के NDAs इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि छोटे एक्टर्स कभी कभी गलती से अपने रिज्यूमे पर रॉकस्टार प्रोजेक्ट्स मेंशन कर देते हैं, जिससे GTA 6 जैसे गेम्स के रूमर शुरू हो जाते हैं। रॉकस्टार लीक्स को रोकने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेता है। जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ खेलते हैं उनके खिलाफ रॉकस्टार के पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव लीगल एक्शंस लेता है। एक बार उन्होंने एक रिव्यू साइट को $1 मिलियन का लॉ सूट किया था। सिंगल प्लेयर मॉडिंग को टेम्परेरीली इलीगल बनाया। वैसे वो हर वक्त इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं अगर मेजर एक्सट्रीम नहीं रहे तो। जैसे कि उन्होंने एक लीकर को बस पोलाइटली रोकने को कहा, पर फिर जब एक्सट्रीम मेजर्स लेने की बात आती है तो उन्होंने एक बार एक टीनेजर के घर पे रेड ही मार दी क्योंकि उसे PS3 के डेवलपर कंसोल का एक्सेस मिल गया था, जिसमें गेम का बहुत सारा बेटा कंटेंट था। वैसे अब तक के 5M और दूसरे मल्टीप्लेयर मॉड्स के केसेस में लीक्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन टेक-2 ने हर बार लीगल एक्शंस लेने के लिए अपनी बहुत ज्यादा विलिंगनेस दिखाई है। 5M के साथ पहले उन्होंने डेवलपमेंट रोकने की कोशिश की थी क्योंकि उन्हें पायरेसी के बहुत ज्यादा कंसर्न थे और उन्होंने तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी भेजे ऑपरेशन को बंद करने के लिए। पर फिर बाद में टेक-2 वालों का मन पिघल गया और उन्होंने लॉ सूट को हटा दिया। बट इस बैटल के एंड में उन्होंने 5M की टीम को एक्वायर ही कर लिया और इन सब चीजों के दौरान रॉकस्टार और भी क्लोज्ड ऑफ हो गया। उन्होंने न्यूज वायर पर कमेंट करना भी बंद कर दिया, साथ ही में उनका फेमस Q&A सेशन भी क्विट कर दिया। कम्युनिटी लाइव स्ट्रीम्स डिसकंटिन्यू कर दिए और कॉन्फ्रेंस अटेंड करना भी बंद कर दिया। सैम हाउजर ने E3 को विलिंगली वेविंग एक्सरसाइज बताया, इसीलिए उन्होंने ऐसे इवेंट से डिपार्चर ही ले लिया। आज ये डिस्कशन सरप्राइजिंग नहीं है। रॉकस्टार को थर्ड पार्टी एक्सपोजर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल ट्वीट ही उनके लिए बहुत ज्यादा काफी है अटेंशन जनरेट करने के लिए। एक वक्त रॉकस्टार के GTA 5 के डेवलपमेंट पर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी और कंपनी की हिस्ट्री पर 3 बुक्स रिलीज करने की प्लानिंग थी, पर फिर दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। रीजन आज तक के किसी को भी नहीं पता है। आज आप उन्हें सिर्फ एजुकेशनल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। GTA 6 के फ्यू पोस्ट रॉकस्टार के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। पब्लिक से नियर टोटल साइलेंस के बावजूद भी वो कंसिस्टेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। शायद ये मिनिमल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और इंफॉर्मेशन की स्केयरसिटी डेलिब्रेट मार्केटिंग टैक्टिक्स है ताकि ब्रांड्स बर्नआउट ना हो। अगर GTA 6 को ईयर्स पहले अनाउंस कर दिया होता तो अब तक के लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया रहता। ये रॉकस्टार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो लोग अभी तक के कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे हैं, ना कि विलिंगली खुद से लोगों को बता रहे हैं। ये वही कंपनी है जिसने फेमसली GTA 5 के सिंगल प्लेयर DLC को कभी डेवलप ना करने का दावा किया था, जबकि प्रीवियस अनाउंसमेंट्स, एक्स वर्कर्स और लीक्ड सोर्स कोड ने इसके एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन दी थी। लोग रॉकस्टार को सिर्फ इसलिए सीक्रेटिव नहीं कहते क्योंकि वो फ्रीक्वेंट अपडेट्स नहीं देते, बल्कि उनके वेंजेंस, लिमिटेड राइवल्स और डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जीरो इनसाइट्स की वजह से उनको कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा सीक्रेटिव कंपनी है। उनकी कमिटमेंट टू सिक्योरेसी, आर्ग्यूएबली हाइप को मैनेज करना और मैक्सिमम इम्पैक्ट अपॉन रिलीज इंश्योर करने का एक इफेक्टिव तरीका है। रॉकस्टार कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव लो पब्लिक प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। वो लोग अपने प्रोडक्ट से डिफाइन होना पसंद करते हैं।
यही स्पिरिट्स उनके BAFTA अवार्ड्स में दिखाई देती है। जहां रॉकस्टार गेम का नाम के साथ किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं होता, वहां फाउंडर्स ने पर्सनल रिकॉग्निशन लेने से मना कर दिया था। अनलेस कंपनी एज होल को अवार्ड दिया जाए तभी वो लोग अपना अवार्ड एक्सेप्ट करते हैं। जब दूसरे कंपनीज अपना वर्क शोकेस करती है, रॉकस्टार इंटरनेशनली खुद को डिस्टेंस रखती है। एंड में उनका गेम्स खुद ही सब चीजों का जवाब देते हैं। जैसे डैन हाउजर ने कहा, हम कुछ गेन करते हैं ये ना दिखाकर कि गेम्स कैसे बनते हैं। लोगों का रिस्पेक्ट कम हो सकता है लेकिन उनका एंजॉयमेंट बढ़ जाता है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और साथ ही में इन वीडियोस को एडिट करने के लिए मेरी पूरी की पूरी हालत टाइट हो जाती है। तो अगर आप मेरा काम अप्रिशिएट करते होगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ साथ मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।